जय श्री राधे राधे, सभी को श्री राधे राधे। श्री जी से मेरी लगन ऐसे लगी, पहले मैं माँ धूमावती का परम उपासक था। मेरी कुल देवी है करौली, जिला करौली, राजस्थान, किला देवी, चमुंडा देवी। तो हमारे यहाँ एक शक्ति पीठ है पीताम्बरा बगलम की माँ धूमावती को, इन शक्तियों को आह्वान करके बुलाया गया है और प्राण प्रतिष्ठा की है। मैं नहीं जानता था कि ये तामसी देवी है, तांत्रिक देवी है, क्या है। मैंने ये माँ है, मैं बेटा हूँ, मैं जुड़ गया। बताते हैं कि बड़े बड़े तांत्रिक इसके पास सालों नहीं फटकते। ये बिजली का वो करंट है कि जरा सी चूक गलती हो जाए उठा के फेंक देती है। ये भूखी माई है, निर्मोही है, कोई दया धर्म नहीं है, शमशान वास नहीं है। मैं नहीं कुछ जानते ही नहीं, मैं तो माँ और बेटे के रूप में जुड़ गया भाव से। माई खुश हुई मेरी भाव की भक्ति देख के, उनको प्रणाम है, मेरा नमन है बारंबार। तो मेरे को सपने में आने लगी, दर्शन देने लगी। मेरे से गलतियाँ होती, कहती ऐसा नहीं करा कर, ऐसा करा कर, ये किया कर, अर्जी मत लिया कर, आश्वासन दे। तो मेरे कुछ मुस्लिम भक्त थे, उनके काम आते थे उल्टे सीधे, तो अर्जी लगाता था, वो पूरी हो जाती थी, मैया सुनती थी। मुझे कार से पीताम्बरा के दर्शन कराने ले जाते थे दतिया। तो वो एक इस्माइल भगत था, मुस्लिम है, वो अपनी कार से ले जाता। वो जब भी जाता मेरी विनती है राधा रानी भजन लगाता। एक बार तब माता में लगन लगी थी, मैं बस इनको राधा कृष्ण है, शिव पार्वती है, राम सीता है, इनको नमन प्रणाम करता, क्योंकि आस्था जो दिल से भाव सिर्फ माँ भगवती के लिए ही था। सुना भजन, सुना नहीं सुना, एक बार हो गई, 2 बार हो गई, जब भी हर महीने जाते 5-6 बार हुई। तो मन में जिज्ञासा हुई, मैंने पूछा है मैं, इस्माइल भाई तुम राधा रानी से बड़ा प्रेम रखते हो? बोला गुरु मैं बहुत मानता हूँ, मेरी गाड़ी जब चलेगी पहले मैं भजन लगाऊंगा और शाम को लगाऊंगा। बोला आप कभी बरसाना गए हो? मैंने कि मैं आज तक नहीं गया। मेरी शादी, मैंने 10 साल गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की हर गुरु पूर्णों को ठाकुर जी के पास मैंने परिक्रमा की। उसके बाद 2002 में मेरी शादी हो गई मथुरा से। 50 बार आना जाना हुआ, मैं बरसाना नहीं गया। तो मन में एक भाव आया, मैंने कि यार अपन माता के भक्त, राधा रानी भी माता हैं, और मैंने लानत है यार, एक मुस्लिम होके और राधा जी को मन अपन बरसाना नहीं गए। तो मन बनाया, बरसाना में 12 जून 2024 को बरसाना गया श्री जी के दर्शन किए। तो मैंने सोचा राधा जी का मंदिर है, राधा जी होंगी, तो मैं राधा जी दिखे नहीं, श्याम बिहारी जी खड़े थे। और उस दिन ऐसा श्रृंगार था कि बिहारी श्री जी का बहुत छोटा रूप में थी, वो दिख नहीं रही थी। तो मेरी पहली बार मेरी समझ में नहीं है, तो बगल में 2 सखियाँ खड़ी थी, ललिता विशाखा। तो मेरे भाव आया, मैंने ये राधा रुक्मणी है, इनको प्रणाम किया, नमन किया। फिर मन में पूछा, मैंने भाई किस बगल में, मैंने भाई इसमें से राधा जी कौन सी है? तो बोले राधा जी तो आज ऐसा श्रृंगार है, श्याम बोला ठाकुर जी के साथ ही हैं, ये तो उनकी सखियाँ हैं ललिता विशाखा। तो मैं जानता ही था। तो मैंने बोला माँ राधे, मैं भी एक माता का भक्त हूँ, तेरे दर्शन को आया, तेरे दर्शन नहीं मिले। तो मन थोड़ा सा उदास था। फिर देखा कोई कह रहा मेरी नौकरी लग जाए, मैं ऐसा करूँगा, मतलब कुछ ना कुछ श्री जी से मांग रहे थे। मैं ये भी नहीं जानता इनको श्री जी बोलते हैं, किशोरी जी बोलते हैं, लाडली बोलते हैं, विश्वान दुल्हारी बोलते हैं, मतलब राधा नाम जानता था करके। मेरे अंदर भाव आया, मैंने कि अच्छा लगा, तो मैंने कि हे राधा रानी मेरे दिल में बस जाओ, बस इतना कहा है कि मेरे दिल में बस जाओ। 2 बार मैंने कहा, प्रार्थना की, नहीं तुम्हारे दर्शन तो मिले नहीं, लेकिन मेरे दिल में बस जाओ। मैं नीचे अटारी पे आया तो बच्चा बोला कि पापा लस्सी पीनी है। हज़ारों खर्च करते हो, होटल किराया भाड़ा, ये वो सब, खाना पीना। धाम में कोई अगर याचक मांग रहा है ना, तो ठाकुर जी तुमसे मांग रहे हैं, किस रूप में क्या मांग रहे हैं। तो मेरा तो माता की भक्त था, तो मेरा तो अंदर शुरू से भाव है। लोग अष्टमी नवमी को कंजिका पूछते, मैं 12 मास उनको उसी रूप में, भगवती के रूप में सेवा पूजा देता हूँ। 12 मास कोई छोटी बच्ची दिख जाए, कोई भी दिख जाए, माँ दुर्गा आ रही है, माँ काली आ रही है, मैं अपने भाव से उसको चरणों को नमन करता हूँ। मौका मिलता है उसके चरण स्पर्श करता हूँ। तो मैंने देखा एक छोरी मैले गंदे कपड़े पहने, फ्रॉक पहने, हरी सी छापेदार प्रिंटेड से, तो वो किसी से कह रही मुझे लस्सी, एक फैमिली खा पी रही थी, मुझे लस्सी पीनी है। लस्सी थी 50 रुपये की, वो कह रहे 10 रुपये ले ले, 20 रुपये ले ले। तो बोले मुझे पैसे नहीं चाहिए, लस्सी पीनी है। मेरे कानों में जैसे ही आवाज़ पीनी, लस्सी पीनी है, मैं तुरंत गया
उसके गले में हाथ डाला, मैं कहाँ भटक रही है, तेरा भक्त जी खड़ा है, आजा बे। उसे प्रेम से इज्जत से लेके आया, उसे लस्सी दिलाई। लस्सी दिला के बस मैंने लस्सी वाले को पैसे दिए, मैंने भाव आया, मैंने कन्या के पैर तो छुए नहीं, बस पलट के देखा है, पल भर में गायब हुई। मैंने बच्चे से पूछा, मैंने अपने कन्या को लस्सी दिलाई, वो कहा, वो भी एकदम हाँ एकदम ऐसे घबरा गए, बोले अरे अभी तो यहीं खड़ी थी। अरे कोई जाएगा, एहसास होगा, जाते हुए दिखेगा, बगल से निकलेगा, कुछ नहीं। अरे मैंने की ये घटनाएं मेरे साथ 50 बार हुई है। तो मैंने आज श्री जी कृपा कर गई, वो ललिता जी की कृपा थी, क्योंकि मेरे अंदर भाव बाद में आया कि मैंने कि अपन श्री जी को मांग लाए, और श्री जी तो भोली हैं। कहते हैं भोलेनाथ भोले हैं, ये भोलेनाथ की हजारों, भोलेनाथ की नानी इतनी भोली अपनी लाडली श्री जी, सोचो। तो उन्होंने कि ये श्री जी तो चल दी इसके संग, ये श्री जी को की पूजा सेवा या भाव भक्ति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने श्री ललिता जी ने मेरी परीक्षा ली। फिर कुछ दिनों बाद राधा 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 धुन लगती गई। मैंने मेरी माता से, माता रानी क्षमा करना, मुझे पता नहीं क्या हो गया, राधा नाम की धुन लग गई है, राधे राधे से उठते बैठते जागते खाते पीते श्री जी राधा रानी। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव होते गए कि इनको श्री जी बोलते हैं, किशोरी बोलते हैं, लाडली बोलते हैं। फिर माँ लाल साड़ी में एक महिला, वो तो माता ही थी, लाल साड़ी में एक औरत आई, एक छोरी बैठी थी, मेरा हाथ पकड़ के लाई और छोरी के हाथ में मेरा हाथ पकड़ा दिया। वो छोरी ने मुझे बिठाना, मेरे माथे पर तिलक किया। अरे मैंने कि माता ने अब मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, जब ही मेरी लगन श्री जी के लिए लग गई है। फिर कुछ दिनों बाद फिर एक सपना आया। कहते हैं सपने बताने नहीं चाहिए, फल नहीं मिलता, मुझे इसकी परवाह नहीं। जब मुझे साक्षात माँ भगवती श्री जी ने दर्शन दे दिए, इससे बड़ा फल मुझे कब कामना ही नहीं है। तो मैं अपने अनुभव इसलिए बताता हूँ, जिस मैंने भक्ति से ज़्यादा भाव मार्ग से मैंने इन चीज़ों को पाया है, वो अनुभव आपको मिले, आप भी दर्शन पाए। मेरा भाव ये है कि जो चीज़ मैंने पाई है वो आप लोगों को भी मिले, आप भी तो राधा कृष्ण जपते हो। फिर कुछ दिन बाद सपने आया, मैं बच्चों कन्या को एक फेयर एंड लवली क्रीम आती है, मैं फेयर एंड लवली क्रीम बांट रहा हूँ। तो इतने में इतनी गोरी, इतनी तेज, इतना तेज, मतलब वो सीन आँखों में आ जाता है। मैंने उसको देने को बहुत एकदम मैं खेप किया, शर्मा गया, अरे मेरी इसको क्या दूँ, ये तो वैसे ही इतनी दिव्य सुंदर कन्या है। तो वो मुस्कुराई, बोली जाओ ललिता को दे दो। तो वो पेड़ के नीचे एक छोरी सो रही थी, जिस फ्रॉक में मुझे बरसाना में वो छोरी मिली थी, उसी फ्रॉक में वो सो रही थी। तो मैंने कि ललिता, ललिता जी, ललिता। वो एकदम उठी, हाँ मैंने ये आपके लिए उन्होंने दिया है। तो मैंने उसको क्रीम, वो फेयर एंड लवली क्रीम दी। जैसे ही दी, मेरे को 5-6 छोरियों ने मेरे को आके घेर लिया, हमको भी दो, हमको भी दो। उसके बाद मेरी नींद खुल गई, हड़बड़ा के उठा। तो ये अनुभव मेरे साथ बहुत हुए। मेरे साथ तो साक्षात माँ भगवती ने कई बार वो सपने में दर्शन दिए, सपने में क्या प्रत्यक्ष दर्शन दे के मेरी आंखों के सामने से गायब हुई। तो इन चीज़ों को मैं महसूस करता हूँ कि फिर तो राधा रानी ने अपना लिया। पहली बार बरसाना गया, ललिता जी मिली। दूसरी बार बरसाना गया मैं 20 जून 2025 में। तो एक